राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को देव उठनी एकादशी, साल की सबसे बड़ी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। 4 महीने के बाद श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देव उठनी एकादशी पर। देव उठनी एकादशी पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी है और देव उठनी एकादशी का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया। मंगलवार को देव उठनी एकादशी है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि, कार्तिक शुक्ल पर इस एकादशी को बनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी या फिर प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को देवोत्थान, देवोठो एकादशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान को और श्री हरि विष्णु को 4 मास के विश्राम के पश्चात जगाते हैं। इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। प्रबोधनी का महत्व है पापों का नाश करना, पुण्य की वृद्धि करना। उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोक में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी वस्तु के लिए भी अर्चना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसको वो सब दे देती है। आपको जो भी चाहिए वो सब आपको प्रबोधनी, हरि प्रबोधनी एकादशी दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप होते हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं, जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक से छुटकारा पा जाते हैं, भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा भी श्रवण करते हैं, उनसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह महोत्सव बनाया जाता है। इस एकादशी में आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा चाहिए होती है, वस्त्र चाहिए होते हैं, पुष्पमाला चाहिए होती है, नारियल चाहिए होती है, सुपारी चाहिए होती है, ऋतु जो फल होते हैं वो चाहिए होते हैं, धूप, दीप, घी, पंचामृत, कच्चा दूध, दही, शहद और शक्कर आपको पंचामृत में डालना चाहिए। और आपको तुलसी दल चाहिए होता है, चंदन चाहिए होता है, मिष्ठान चाहिए होता है। 10वीं को इसकी विधि क्या है? 10वीं को सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल में उठ के नित्य कर्म कर स्नान कर लें। स्वस्थ वस्त्र पहने, बहुत अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहने। जरूरी नहीं है कि नए पहनो, लेकिन हाँ, साफ सुथरे वस्त्र आपको पहनने होते हैं। एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन करें। देव उठनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने, आरती करें, उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करें। रात्रि का जागरण इस दिन करने का विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, श्री हरि विष्णु का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके तत्पश्चात भोजन करें, जिसको कहते हैं व्रत का पारण करना। एक बार मैं आपको इन शॉर्ट में कथा भी सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागते हो, फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हो तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करो, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जगने से सभी देवताओं को, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिल पाता, अतः मैं प्रतिवर्ष 4 मास सहन किया करूँगा। उस समय तुमको देवोगणों का अवकाश होगा और मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी। ये मेरे भक्तों को परम मंगलमय और पुण्यवर्धक होएगी, जिसको योग निद्रा के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो ये छोटी सी कथा है। इसी 4 महीने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं और तब देव उठनी एकादशी बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है। एकादशी में आप पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का सिमरन करते हैं। कोई कोई एकादशी पे तुलसी विवाह करता है, कोई कोई द्वादशी पे तुलसी विवाह करता है। जैसे आपके घर के अकॉर्डिंग होता हो आप वैसे करो। श्रीधाम वृंदावन में मोस्टली लोग द्वादशी पे तुलसी विवाह करते हैं। एकादशी के व्रत का फल आपको तभी मिलता है जब आप सही समय पर, सही तिथि पर एकादशी के व्रत का पारण करते हैं। एकादशी के व्रत के पारण का विशेष महत्व होता है।
जब आपका द्वादशी तिथि पे हरिवासन समय निकल जाता है, हरिवासन समय निकलने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद या फिर किसी भी गरीब को दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना होता है। व्रत का पारण करने पर ही आपको एकादशी के व्रत रखने का जो फल होता है वो प्राप्त होता है। ये जो देव उठनी एकादशी है ना, इसमें हम लोग अपने घर में देवताओं को जागृत करते हैं। देवताओं को जागृत करने के लिए पहले हमको देव बनाते हैं या फिर चौक पूटते हैं। वहाँ पे सिंगाड़ा हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई, खील बतासे हो गए, रखे जाते हैं। उसके बाद एक समय पे परात, थाली, घंटियाँ, शंख को बजाकर देवों को उठाया जाता है और गीत गाए जाते हैं। उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, उठो देव, बैठो देव। तो ये जो एकादशी है ना, ये बहुत विशेषकर एकादशी है। मैं तो वैसे हर एकादशी पर ही आपको अखंड जोत जलाने की एडवाइस देती हूँ, लेकिन आप हर एकादशी पे अखंड जोत नहीं जला सकते, तो कम से कम इस एकादशी पर पूरे दिन के लिए अखंड जोत जलाओ। आप चाहो तो तुलसी की जोत भी जला सकते। देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तुलसी की जोत जलाने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बोली गई। आप चाहो तो तुलसी की जोत भी जला सकते हो, नहीं तो फिर आप सिंपली एक अखंड जोत, जो कि पूरी रात, क्योंकि इस एकादशी पे रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व होता है। और अगर आप रात में सो रहे हैं तो आप अपने अपसेंट में एक अखंड जोत जरूर जलाइए। और मैं कहती हूँ अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो पूर्णमासी तक वो अखंड जोत जलते ही रहने दीजिए। पूर्णमासी तक वो जोत जलती रहेगी तो बहुत ज़्यादा अक्षय फल की प्राप्ति आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक बात याद रखिए, एकादशी पे जो भी कार्य हम लोग करते हैं, जो भी कार्य हम लोग एकादशी पे करते हैं वो हमें 10 गुना होकर मिलता है। अगर आप पुण्य के कार्य कर रहे हो तो आपको पुण्य 10 गुना होकर मिलेंगे, लेकिन अगर आप पाप कर्म कर रहे हो तो आपको पाप कर्म भी 10 गुना होकर मिलेंगे। इसलिए मेक श्योर कि आप एकादशी पे जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन करें, भगवान के नाम का गुणगान करें, भगवान की पूजा पाठ करें जितना ज़्यादा हो सके। देव उठनी एकादशी से नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन पीरियड्स आ रहे हैं तब आप देव उठनी एकादशी से नया व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पीरियड्स में देव उठनी एकादशी का व्रत किया जा सकता है विदाउट पूजा। तो आशा करती हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों के यहाँ पे तुलसी विवाह कब है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, ये सभी जानकारी आप कब कंसीव करोगे, गर्भ धारण का सही समय क्या है, मुहूर्त निकलवाना चाहते हो या फिर आपका विवाह का योग्य नहीं बन रहा तो आप क्या करें, आपके इंडिया के बाहर जाने के कितने चांसेस हैं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं, लेकिन इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए देती हूँ। तो कोई भी प्रकार की कुंडली दिखाते हो तो मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। इस नंबर पर आप मेरे से कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना है, पारण विधि क्या है, पारण का समय क्या है, उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो अवश्य देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आप सभी को साल की बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी की अनंत और संबंध शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।